डियर स्टूडेंट, हम आपको 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं और अब तीसरे वीडियो के माध्यम से आज हम आपको थोड़े से और क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप इन सभी वीडियोस को सेव कर रहे होंगे। ये वीडियो अपने मोबाइल में आप हमेशा के लिए सेव रखें ताकि जब जरूरत पड़ने पर आप इन्हें पुनः देख सकें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा करते हैं। इसलिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी फर्दर प्रिपरेशन के लिए, और एक्यूरेसी आपकी बहुत ही बेहतर होगी। सो आप इन वीडियोस को डिलीट ना करें और अपने मोबाइल में इनको बनाए रखें। और मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि हो सके तो इन वीडियोस को आप हमेशा के लिए सेव कर लें। चिप में डाउनलोड कर सकते हैं, तो चिप में आप इनको सेव कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं अगले क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन है आपका 1.8। 2 बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। यहां पर क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपसे पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, और बी पार्ट में पूछ रहा है 1.5 × 10⁻⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। These are 2 questions in one problem। एक प्रॉब्लम में तुम्हारे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में काफी डिटेल से समझाया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, और सबसे बड़ी बात होती है डायरेक्शन। जब हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो उसमें केवल क्वांटिटी नहीं पूछता है, केवल परिमाण ही नहीं पूछता है, बल्कि उसकी डायरेक्शन भी पूछता है। सो इन दिस सिचुएशन द direction of electric field play a very important role। तो यहां पर डायरेक्शन का ज्ञान आपको मस्ट हो जाता है। डायरेक्शन का ज्ञान मस्ट है। डायरेक्शन तो आपको पता ही होनी चाहिए कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन की दिशा क्या होगी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ड्यू टू द प्लस चार्ज एंड what will be your direction due to the minus charge। Understand? तो आइए देखते हैं फिर। देखिए, here these are 2 charges।
+3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, QA एंड QB. They are different from each other is 20 centimeter. This is the difference, 20 centimeter. And there is a point O which is the middle at the both charges. This we have to find out the net electric field at the point O. हमें इस पॉइंट O पर इन दोनों आवेशों का नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इन दोनों का कारण इस बिंदु पर, यहां पर. ओके. सबसे पहले मान लो हम इस बिंदु आवेश के कारण यदि इस पर विचार करें, ये देखते हैं ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ओके. आप जानते हैं कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि यहां पर ज्ञात करें तो क्या होगी, इससे दूर, इधर ऐसे दूर इधर की ओर. यदि यहां पर हो तो क्या होगी, इससे दूर, अवे, मतलब उससे दूर होती है. प्लस चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होती है वो अवे होती है फ्रॉम द प्लस चार्ज. और माइनस चार्ज के कारण डायरेक्शन जो होती है टुवर्ड्स, की ओर, प्लस माइनस चार्ज की ओर. ओके. तो यहां पर ये जो प्लस चार्ज के कारण ये जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर ये ऐसी होगी, ऐसी. ओके. और मान लेते हैं ये E1 है, यहां पर लिखते हैं माना प्लस QA चार्ज आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या Q1 QA अपान डिस्टेंस है तुम्हारी 10, और इसको सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बनाते हैं तो 10⁻² का वर्ग. भाई जो सूत्र होता है वो ये होता है ना, इस तरीके से, वो ऐसा होता है ना, ऐसा Q/R². ये तो सूत्र होता है, ये तो सूत्र हुआ ना, ये वाला तो सूत्र हुआ ना. तो यदि E1 निकालना है तो हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और QA अपान जो डिस्टेंस है वो 10 × 10⁻² मीटर, और इसका स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके. नाउ ड्यू टू द माइनस चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होगी वो किधर की होगी, माइनस की ओर. मतलब इस पॉइंट पर इसके कारण जो दिशा होगी वो इसी की ओर होगी, मतलब इस इधर की ओर. दोनों के कारण ये इधर की ओर होगी, इससे दूर और इसकी ओर. आई होप इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे होंगे. और मान लेते हैं इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है वो है E2, उसका मान E2 है, E2. ओके. अतः यहां पर लिखते हैं, अतः QB चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हाउ मच, E2 = क्या, फिर से वही सूत्र लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. आप सूत्र लिख लीजिएगा बट हम इसको डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं. तो यहां पर क्या मान होगा, QB अपान R का मान देखो 10 × 10⁻² का वर्ग होगा ना, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड. अब देखिए
दोनों की दिशाएं एक ही हो रही, मतलब E1 के कारण और E2 के कारण, दोनों के कारण दिशाएं एक ही हो होंगी, तो ये क्या होंगे दोनों, ये दोनों जुड़ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। So here there will be the addition of E1 and E2 which will be equal to the net electric field at the point O. Understand? Then here अतः point O पर net electric field okay. So how much the electric field at the point E is E बराबर E1 plus E2, then E is equal to what? E is equal to, दोनों को जोड़ देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QA अपान QA अपान 10 इंटू 10⁻², का स्क्वायर, प्लस दूसरा जोड़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान QA और ये क्या QB, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 इंटू 10⁻²। ओके स्टूडेंट, ओके। नाउ दोनों को देखो, यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है। क्यू के मान दोनों में समान है, बट एक्चुअली में इनके जो साइन है वो निगेटिव है। सो दैट डज नॉट मैटर, ओके। यहाँ पर वो मैटर नहीं करेगा, हम वहां पर माइनस चिन्ह नहीं लगेगा। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O, ओके। सो देयर इज नो, there is no need. Now आगे अब हम इनको जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे देखो, E इज इक्वल टू कॉमन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QA का मान रखता हूं मैं, तो QA का मान दिया हुआ है देखो 3, और माइक्रो कूलाम है तो 10⁻⁻6 कूलाम अपान डिस्टेंस 10 इंटू 10⁻² का वर्ग, प्लस इसमें भी 3 इंटू 10⁻6 अपान डिस्टेंस 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, E इज इक्वल टू व्हाट, 9 इंटू 10⁻9। आप दोनों को जोड़ सकते हैं ना, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ना। देन व्हाट विल हैपन, सीधे जोड़ दो, तो सीधे लिखते हैं हम इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻6 अपान, और इसमें क्या होगा, इसको हम हल करके ले रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा 10⁻² एज लाइक दिस। इसको आप हल करेंगे, बट कोई भी स्टूडेंट वन सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड।
1 सेकेंड। देखिए, हाँ ओके, ठीक कर रहे हैं हम लोग, ठीक कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। 9 लिखिए, दैट इज राइट, ओके। 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू और क्या 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर -6 अपॉन, इसमें क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। इसको कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा इसको ठीक से और देख लीजिए, बट ये ठीक है। वो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, आई विल गेट कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा सा, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसको देखो काटते हैं, यहां से ये कट जाएगा एंड इट विल 4 इट विल 4 -1। 9 का 54 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा 5। ये इतनी न्यूटन प्रति मीटर निकला, इतना न्यूटन प्रति मीटर निकला। अच्छा, अब यदि इसको हम साइंटिफिक वेज में इसको हम यदि हल करें, साइंटिफिक वेज में यदि लिखे डाटा को, तो हम क्या लिखेंगे, ये जैसे 54 है ना, देन व्हाट इट कैन बी, it can be written in this form also, 5.4 into 10 power 6 न्यूटन प्रति मीटर। ओके, तो मतलब क्या, मतलब ये कि एट द पॉइंट ओ पॉइंट पर दिस विल बी डाटा 5.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन प्रति मीटर। इतना जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इट विल बी एट द पॉइंट ओ, इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, वो दोनों का जो एड निकला, E1 और E2 का जो एड निकला, यहां पर E1 प्लस E2 का जो योग निकला, वो कितना निकला 5.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। So this is the first question. Or you may see, you can understand this method. Very good question this was, and I hope you will understand very well. Okay. Now, second part of the question. सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, देखो मैं पढ़ता हूं कि यदि 1.5 गुणे 10 के घाते 9 कूलाम परिमाण, 1.5 गुणे 10 के घाते 9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, यह क्वेश्चन है। 1.5 गुणे 10 के घाते -9। देखिए, अब इस पॉइंट पर क्या किया जाता है, सुनो, यहां पर इस जगह एक ये आवेश है, अब इसको मैं उठा करके और यहां लो रख दिया मैंने, यहां पर कितना, यहां पर आवेश कितना रखा जाता है 1.5 गुणे 10 के घाते -9 कूलम। इतना मतलब क्या, मतलब ये कि यहां पर दे रखा है डाटा कि Q का मान दे रखा है 1.5 गुणे 10 के घाते 9 माइनस का कूलम, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, देखो ये 5.4 O पॉइंट पर है, ये O वाली बात हो रही है, 5.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। अब यहां पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का सूत्र क्या होगा, सूत्र होता है E बराबर F/Q, देन F बराबर क्या होगा Q इंटू E। ये अब यहां पर हम इसका मान रख सकते हैं, F बराबर व्हाट, Q का मान 1.5 इंटू 10 पावर -9 और E का मान कितना है
ई का मान है 5.4 इंटू 10⁻⁻6। इसको आप गुणा करेंगे, सुन लो, देखो आंखें खोल के देख लो, इसका गुणा करके आप दिखाएंगे, ठीक है। इसको गुणा करके आप दिखाएंगे, हम देखेंगे, तुम्हारे घर आएंगे सीधे, सुन लो कान खोल के, घर आएंगे, घर आ रही हो सुनने, घर देखने आएंगे, और जिसके उसमें सवाल नहीं लगे मिले हमें, क्या करेंगे पता है तुमको? खोपड़ी खोल देंगे, खोपड़ी खोल देंगे। खोपड़ी खोलने का मतलब जानते हैं ना? खोपड़ी खोलने का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते? समझ में? ओके, कर लीजिएगा। होमवर्क देखूंगा मैं, होमवर्क देखूंगा।